ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मुस्लिम आबादी है, 96 से 98% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है, रिलीजन इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन इस्लाम है। उन्होंने ऑफिशियली एक लॉ बना रहे हैं वो, जिसके ज़रिए वहाँ पर प्रॉपरली हिजाब को बैन किया जा रहा है। 2007 में ही वैसे इन सब चीज़ों पर अनऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी, मुस्लिम मर्द वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स को भी वहाँ पर तनबीह की गई थी। वहाँ उनको बताया गया था कि कोई औरत अगर आपको हिजाब में नज़र आए तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। वहाँ की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही थी कि किसी औरत ने हिजाब तो नहीं पहना हुआ, अबाया तो नहीं ओढ़ा हुआ, लेकिन अब इस चीज़ को ऑफिशियल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसकी वायलेशन करना चाहेगा, कोई औरत हिजाब पहनेगी, कोई औरत अबाया पहनेगी, तो उसको फाइन किया जाएगा। ताजिकिस्तान का अपना ही एक इतिहास रहा है। यहाँ लगभग 3 दशकों से राष्ट्रपति इमामोली रहमोन का शासन है। साल 2015 में द डिप्लोमेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताएं तो यहाँ 18 साल से कम उम्र की महिला छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने के भी नियम है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अत्येंष्टि को छोड़कर सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कानूनन प्राइवेट समारोह जैसे अंतिम संस्कार और शादियों को भी कंट्रोल किया जाता है। ख़वातीन को, माँ बहनों को कि कोशिश करके देखें कि अगर वो अबाया पहने, नकाब करें, पर्दा करें। तो तजाकिस्तान ने अपने देश में हिजाब को बैन कर रखा है और इसके बाद में अब अपने देश में उसने दाढ़ी को भी बैन कर दिया है, यानी पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकते और जो है महिलाएं वो हिजाब नहीं कर सकती। और इस चीज को वो लोग काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर लगातार सब जगह पर रोक लगाया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है, जहाँ तक कि इनके जॉब में भी इस चीज को दखल दिया गया है कि अगर कोई हिजाब करेगा तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। और ये चीजें अभी वहाँ पर इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन सरकार इस चीज पर खासा ध्यान देती थी। वहाँ की पुलिस और इदारे इन सब चीजों को कंट्रोल करते थे और ये लोग चाहते हैं, यानी कि इनकी सरकार और इनका देश चाहता है कि इनके जो लोग हैं वो मजहबी न रहें, यानी कि वो अपने मजहब को फॉलो ना करें, वो एक सोसाइटी को फॉलो करें, वो समाज को फॉलो करें। और ऐसा करने के लिए उन्होंने इन सब चीजों पर रोक लगा रखी है। इसके विपरीत हालांकि वहाँ पर जो है इनकी सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने इन लोगों को जो बहुसंख्यक है वहाँ के लोग, उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी उनको मजहबी न बनने देने के लिए इन्होंने ऐसा किया है ताकि ये लोग सामान्य आदमियों की तरह रहें, ताकि ये अपने इस्लाम को प्रमोट करते हुए नजर न आए। अब ये कितनी हद तक सही है या कितनी हद तक गलत है, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अब दिक्कत ये हो रही है कि जो अपने मन से, यानी कि जिनको पसंद है कि नकाब पहनना, वो नहीं पहनने को पाएंगे, यानी कि जिनको पसंद है कि वो नकाब करें, हिजाब करें, अबाया पहने, वो लोग इन सब चीजों के चलते, यानी बैन के चलते, वो भी नहीं इसे पहन सकते। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत लगती है इन सब चीजों में। लेकिन इसके अलावा काफी लोग वहाँ पर, या काफी मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं करना चाहती हैं और बुर्का नहीं पहनना चाहती हैं, नकाब नहीं लगाना चाहती हैं। तो ये चीजें उनके लिए सही है, यानी कि एक तरफ तो देखेंगे आप गलत है, लेकिन एक तरफ आपको ये चीज सही भी लगेगी। तो अब पाकिस्तानी लेकिन इस चीज पर एक ही चीज कहते हैं कि ये चीज गलत है। उनको ये किसी भी तरीके से सही नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें सही इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इस चीज को अल्लाह से जोड़ दिया है, अपने ऊपर वालों से जोड़ दिया है, और ये चीजें इनके लिए मायने रखती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज कहीं भी सही नहीं लग रही है। और इस चीज से जब वहां पर ये हुआ है तजाकिस्तान में, तो इनको लग रही है मिर्ची, और ये उसी बात को कह रहे हैं कि जो पहनना नहीं चाहता है उसके लिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहनना चाहता है अपने उनको भी रोक दिया गया है, क्योंकि अब इसमें वहां पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई पहनना हुआ मिल जाता है, कोई इसे पहनना हुआ कहीं सड़क पर या कहीं भी कमर्शियल जगह पर या कहीं भी अगर कोई मिलता है, तो इनको पकड़कर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो इस चीज से अब इनको मिर्ची लग रही है पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये गलत हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बीच में जो है अपना इस्लामोफोबिया लगा करके और नमक मिर्च लगा करके अपना फतवा जारी करना और ये सब चीजें ये करना चालू कर देते हैं। लेकिन अब आप इसमें बता सकते हैं कि क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, आपका क्या नजरिया है इन सब चीजों पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले आप अपने सर पे टोपी लें, दाढ़ी रखें, फिर आप अच्छे लगेंगे ये बात करते हुए। अपनी इस्लाह पहले करें, फिर आकर यहाँ पर पूरी तनबीह बांधे, फिर आकर यहाँ किसी को एडवाइस देने वाले भी बने, ठीक है। खुद से पहले शुरुआत करें, वरना यहाँ पर मैं भी एक लंबी चौड़ी तकरीर दूंगी कि मेरे सामने एक ऐसे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सर पर ना तो टोपी ली हुई है, ना दाढ़ी पहनी हुई, लेकिन वो औरतों पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
मैंने आज ही टोपी नहीं पहनी, वरना पहले भी आपने पहले वाले इंटरव्यू में भी नहीं आपने टोपी पहनी हुई थी, शायद कैमरा गवाह है। शायद ऐसा हो गया हो। शायद नहीं, मैंने तो जब भी आपको देखा इसी हुलिये में देखा। नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा तो टोपी के साथ मिलूंगा, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपका इंटरव्यू टॉपी के साथ होगा, तब देखेंगे कि आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर ये सभी चीजें बैन हैं। हाँ, सरकारें कुछ हद तक कंट्रोल जरूर करती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यानी इजाजत लेना और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कितने लोग आएंगे, ये सरकार की ओर से तय किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 से हालात बदल गए हैं, बल्कि आज भी यही हाल है। यहाँ के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन हैं। उनकी नीतियों को दमनकारी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि फाइन होगा, जो लोग अब इस चीज की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फाइन होगा, डॉलर्स में फाइन होगा। ये तो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें है ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को, हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है। वो किसी की मतलब किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की गुलामी में आकर तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कह रहे हैं हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे और हिजाब। ये तो सवाल है कि जब आज़ादी दी गई है तो पहनने ओढ़ने की भी आज़ादी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो ड्रेसिंग का मामला है, आप आज जब अरब को देखते हैं, क्या आप अरबों की तरह ड्रेस करते हैं? अरबों की ड्रेस देखी आपने? वो सिर पे एक रखते हैं, फिर वो रखते हैं, फिर एक लबादा सा उड़ते हैं। पता है क्यों उड़ते हैं वो, या क्यों उनकी ड्रेस है, या वहां की महिलाओं को क्यों कहा गया कि आप अबाया या हिजाब ओढ़ें? उसकी एक बड़ी वजह है वहां की जियोग्राफिकल लोकेशन। वो रेगिस्तान है। अगर आपने, मेरे जैसा आदमी भी जाए ना अगर उधर रेगिस्तान में, तो ऊपर से नीचे तक खुद को ढक कर जाएगा, वरना मर जाएगा। उसकी जो गर्म हवाएं चलती हैं, लू के थपड़े चलते हैं, आप उससे मर जाएंगे। तो आप अरब मर्दों की भी ड्रेस देखेंगे तो वैसे ही है, सफेद सफेद बिल्कुल, क्योंकि सफेद लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सफेद कपड़ा जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो सफेद दिखता है। कोई कपड़ा लाल रंग का दिखता है, उसके पीछे साइंटिफिक जो थियरी है वो ये है कि वो लाल रंग ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो रेड दिखता है। हर कलर के साथ यही है। व्हाइट में यह है कि व्हाइट चूंकि वो इसलिए दिखता है क्योंकि सारे कलर्स रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। तो आप रेगिस्तानी कंट्रीज में या जो भी अरब कंट्रीज है वहां पर देखेंगे वो मर्द और औरत एक ही जैसे कपड़े, जब शुरू की बात कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे तक ढके रहते थे। तो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसमें ढका रहना जरूरी है। लेकिन आपने इसको रिलीजन से जोड़ दिया, आपने इसको जबरदस्ती कर दिया। आम इंसान को $740 तक का फाइन देना पड़ेगा, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज़ की वायलेशन करता है तो $3700 से लेकर $5000 तक उसको फाइन हो सकता है। इसी के साथ साथ जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ताजिकिस्तान के, उनका कहना ये था कि हम लोग कभी भी अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज के कल्चर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर औरतें यहाँ पर अबाया पहनती है, ब्लैक कलर का शॉल लेती है, पूरा अबाया ओढ़ते हैं, तो वो अरब के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग करता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का मकसद ये है कि ताजिकिस्तान की ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए, एक सकाफत को बरकरार रखा जाए, और एक नेशनल ड्रेसिंग भी उन्होंने बनाई थी जिसका मैसेज हर ताजिकिस्तानी के मोबाइल फोन्स पर गया था कि आपको नेशनल ड्रेसिंग ऑफ ताजिकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए और हर कोई उसी में ही हमें नजर आए। ताजिकिस्तान का अपना कल्चर क्या है? उन्होंने एक बुक भी रिकमेंड की थी कि कैसा आउटफिट पहनना चाहिए। उन्होंने लोगों के मोबाइल फोन्स पर टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे कि आपको नेशनल ड्रेस कोड को ही फॉलो करना है बस। ओके ये मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक और मेरे जो उसके मुताबिक है वो बहुत ज़्यादा गलत है, और इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्री में और किसी भी कंट्री में हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि हर हर बंदा है इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता है, उसके पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे गांव में ये अलाउ नहीं है कि मेरे घर में मैं ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट पहन सकूँ। अच्छा, ये अलाउ नहीं है? नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ में मतलब ऑफिस में होता हूँ, लेकिन मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता, ट्राउज़र शर्ट मेरे गाँव में। अच्छा, गाँव का ये माहौल है ना? गाँव ये शहर का। अब मैं किसी को कहूँ तो वो मेरे सर पड़ जाएगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। नहीं, आपका कोई राइट भी तो नहीं ना बनता कि आप हर किसी को कहो। नहीं, मैं औरतों को चाहिए कि सर पे दुपट्टा करें। ये जो मैंने अभी देखा कि ट्राउज़र शर्ट ये वो पहनती, ये गलत चीज़ है। अब आपके सामने मैं नहीं पहन रहा, अपने गांव में एक लड़का हो गया तो लड़की को मेरे गांव में कैसे पहना? वो आपके घर का माहौल है ना, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी चलो। अब सामने वाली
जैसी मर्जी हालत में हो। नहीं, जो नकाब करती हैं ख़वातीन, अबाया पहनती हैं, हम उनको उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छा करती हैं। आपकी तारीफ के लिए अब यहाँ हर कोई काम नहीं करेगा। मैं अबाए को या फिर नकाब को अपोज नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका अंदर का करैक्टर आपका पर्दा तो नहीं छुपा सकता ना। अंदर का करैक्टर अब देखें, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें अगर वो गले में दुपट्टा पहन के जा रही हैं, हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं। कोई बुरी नज़र से देख रहा है, कोई किसी नज़र से देख रहा है। अगर वो अबाया पहन के जा रही है, अपने आप को ढांपा हुआ, तो की तारीफ हो जाएगी। नहीं, तारीफ नहीं की होगी, तारीफ हो जाएगी। तारीफ नहीं होगी। वो मतलब बुरी निगाह से देखते हैं अमूमन लोग, ठीक है ना। अब बाल खुले छोड़ के या मतलब खुदा ना खासा गलत लिबास पहन के अगर कोई जाए तो अक्सर होता है, तो वो देखे बंदा खुद भी गुनाहगार ठहरता है, तो वो जो हमारी माँ बहन वो भी जा रहे, उसको भी गुनाहगार ठहरना चाहिए। आप अपनी नजरों पर काबू रखें ना। काबू नहीं रहता, नहीं रहता, यानी नजरों का पर्दा आपकी नजर में कुछ नहीं।